अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से बड़े बड़े रिलीफ अनाउंस किए गए, ऑपोजिशन उसका क्रेडिट ले रही है, लेकिन आवाम किसको क्रेडिट दे रही है? क्या इस रिलीफ से आवाम खुश हुई है बनाम सरकार? हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को हम कम कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो आवाम बड़ा शोर मचाती है कि महंगाई हो गई, या पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, और ये भी कहा गया है कि अगले बजट तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ना सिर्फ पेट्रोल की बल्कि बिजली की कीमतें भी कम हुई हैं। आवाम इससे कितना खुश है? क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्रेडिट दे रही है? क्योंकि ऑपोजिशन तो क्लेम कर रही है कि हमारे प्रेशर की वजह से ये कीमतें कम हुई हैं और गवर्नमेंट थोड़ा सा घबरा रही है। आवाम की घबराहट कम हुई है या नहीं, ये आज दिखाएंगे और ढूंढेंगे जो खान साहब को क्रेडिट दे रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो रहे और इस हुकूमत की तारीफ़ की जा रही है। क्योंकि बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है मीडिया के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, कि हम हमेशा नेगेटिव खबरें देते हैं, तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को ढूंढे जो खान साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, इस हुकूमत के साथ खड़े हैं और ऑपोजिशन के इस लॉन्ग मार्च और एहतजाज के साथ नहीं हैं। आए मिलते हैं उन लोगों से। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। हालात कुछ बेहतर हुए? कहाँ से बेहतर हो गए हालात? ये जो रिलीफ दिया ना इसने 10 रुपए पेट्रोल का, वो भी अपोजिशन से डर कर दिया इसने। वैसे इसका कोई रिलीफ, किस चीज़ का रिलीफ दिया है? दालें महंगी कर दी है, घी महंगा कर दिया है, ट्रांसपोर्ट वैसी महंगी हो गई है। काशिफ भाई, ये जो रिलीफ दिया है, बिजली सस्ती की है, पेट्रोल सस्ता किया है, जब महंगा करते हैं तब हम शोर मचाते हैं, सब आवाम बड़ा गुस्सा करती है। सस्ता किया, महंगाई तो हो गई है ना, महंगाई तो हो गई। जो इसने 15 दिन पहले पेट्रोल महंगा किया उसकी वजह से महंगाई तो हो गई है। LPG की कीमत बढ़ा दी है इन्होंने, पेट्रोल कम करने का क्या फायदा हुआ? अच्छा, मुझे ये बात लोगों की वैसे समझ नहीं आती। पेट्रोल महंगा होता है, लोग ये लॉजिक देना शुरू कर देते हैं, लो जी सारी चीज़ें महंगी हो गई क्योंकि ट्रांसपोर्ट, किराया, हर चीज़ महंगी हो गई। अब सस्ता हुआ है तो मेरे तो ख्याल से रिलीफ मिलेगा, सुकून मिलेगा। सब्जियां जो इधर उधर से आती हैं, ओ भाई, वो सामने हमारे अमजद स्वीट है, उसने कल ही 50 का समोसा कर दिया। अच्छा, आप नहीं मान रहे? ये पॉजिटिव साइड नहीं है इमरान खान, ये हुकूमत फेल है। तो कामयाब कौन है फिर? मियां साहब बहुत कामयाब रही है। ऑपोजिशन नून लीग कामयाब है। जबरदस्त। आपस की बात है भाई, महंगाई दुनिया में बहुत है। दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुई है। दुनिया में अगर महंगाई हुई है ना तो उधर तनख्वाह भी ऊपर हुई है। हाँ। यहाँ अभी भी बेचारा गरीब आदमी 18,000 में रोल रहा है। ऑपोजिशन का मार्च इंशाल्लाह जी कामयाब होगा। आप जाएंगे उसमें? और ये इंशाल्लाह जरूर कर रहे हैं, हम सपोर्टर हैं उनके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका क्या नाम? मोहम्मद रमजान। खुश हैं आप? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 रुपए बिजली सस्ती कर दी। नहीं बाजी, खुश नहीं है। क्यों? पहले इतना पेट्रोल बढ़ाया, हूँ घट करता, कोई फायदा नहीं होया। अच्छा, ऑपोजिशन कह रही है हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अगर ये हुकूमत नहीं रहती और ऑपोजिशन कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? वज़ीर आज़म बहरहाल जो ही आए, अच्छा जो भी आए। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी अच्छे हैं अभी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। नहीं बाजी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है मेरे भाई, लेकिन अब तो कम होगी ना पेट्रोल? ये क्या, पहले पेट्रोल बता के तो फिर थोड़ा सस्ता कर दिया, ये कौन सा सस्ता किया है? ये मैं भाई को भी और उन भाई को भी कन्विंस करने की पूरी कोशिश करी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीफ दिया, और मैं खुद जाती तौर पे भी खुश हुई कि थोड़ा सा एक इंटेंस जो माहौल था यहाँ पे, हर कोई महंगाई की बात कर रहा था, उसके बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे लोग। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी आवाम ना शुक्री है, जब महंगा करते थे तब भी तनकीद करती है, अब सस्ता कर रहे हैं। मार्केट के हालात चेक करें, जैसे सुबह आते हैं गाड़े वैसे ही जाते हैं रात को वापस। कोई कारोबार नहीं है, कारोबार खत्म है। ठीक है, कारोबार नहीं चल रहा जी, हालात बहुत ख़राब हुए हैं। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि एक्चुअली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस रिलीफ को लोग खुशाइन करार दे रहे हैं या अभी भी नाराज़ और नाला नजर आ रहे हैं। घबरा के पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कमी किया है, बिजली की कीमतों में 5 रुपए कमी किया है। ये PTI का नहीं, ये पीपल्स पार्टी के जियालों की कामयाबी। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एतजाज भाई, बताएं मुझे, ऑपोजिशन मार्च कर रही है, अदम एतमाद की तहरीक की बातें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा रिलीफ अनाउंस कर दिया। ये ऐसे ही है कि अवाम खुश नहीं होती। उसने 10 रुपये रिलीफ दिया है, इन्होंने फिर भी खुश नहीं होना।
आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। क्यों खुश हो गए? लीडर आपके लीडर है इमरान खान साहब जी। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपके लीडर ने एक बड़ा छक्का मारा है फिर, बेहतरीन। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है हमारी वजह से। इनकी वजह साहब ने कहा हमने मार्च निकाला, हम अदम एतमाद की तहरीक। ये तो 3.5 साल से भी निकाल रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ना इनको। क्या फर्क पड़ता है खान साहब को कि अवाम बेचारी परेशान है? अवाम हल्का फुल्का महंगाई तो हुई है, बस थोड़ा सा वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। गुजर जाएगा, एतमाद है आपको खान साहब पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भाई? जैसे बेवकूफों को अच्छा, वो आपको बेवकूफ कह रहे हैं। 2 रुपए रोटी इनको सस्ती कर दो, 2 रुपए की रोटी कर दो, 10 रुपया कर्जा चढ़ा दो, फिर ये खुश हो जाएंगे। 2 रुपए की रोटी। हाँ, इधर आ जाए भाई, आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं। और भाईजान वो 2 रुपए की रोटी शहबाज शरीफ ने की थी, और किसने की? आई थी कर। भाईजान वही तो मैं कह रहा हूँ, मुल्क कर्जे में डूबी जा रहा है, अवाम को सिर्फ 2 रुपए रोटी के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने। वैसे खान साहब स्पीच करते हुए अच्छे लग रहे थे ना भाई? बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो माने ना, अच्छे लग रहे थे खान साहब, स्पीच करते हुए अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे। कागज दूसरे भी उठा लिया, ये नवाज शरीफ को ताने देते थे, ये जी वो पेपर पकड़ के तकरीर करता है, तो पेपर तो ये भी पकड़ है। पहले फिगर्स तो बताने थे सामने को। कोई चेहरा दिखाने के भी तनहा लेता है। ये उस्ताद को अब हम सिम सोना कह रहे हैं, तो वो ये तनहा भी तो सोने चेहरे की ले रहा है ना हमारे से, वैसे तो तनहा नहीं ना ले रहा बाजी जी। बाजी जी, ये आपने वो बात की है, सुनाना तीनों कहना नोनू। यहाँ ही कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये आसान काम नहीं है, अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। क्या नाम है आपका? मंजूर साहब, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है, प्रोटेस्ट भी करने वाली है, अदम एतमाद की तहरीक भी आने वाली है, आपको लग रहा है इसका प्रेशर है हुकूमत पे? अभी तो कोई समझ नहीं लगती, इन लोगों की कोई समझ नहीं लगती। आने वाले कल को इनकी भी हुकूमत होगी तो ऐसे ही हाल होना है। जो महंगाई एक दफ़ा बढ़ जाती है ना, वो कम नहीं हो सकती, वापस नहीं होती। सही कह रहे हैं, हकीकत है। सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी या सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, वो ही मरते रहेंगे। बड़ों को कुछ देखा है? बड़े थोड़ा सा तो रिवर्स गियर लगा ना। बिजली उन्होंने कहा अगले बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बाकी चीजें भी उससे ऑब्वियसली सस्ती होंगी। 10 रुपए कम हुए हैं, 50 रुपए बढ़ जाएगा आगे। वो कह रहे हैं बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश है, हम अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। सब्सिडी दे दी, अब बजट तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। वो तो कहते हैं कि घबराना नहीं, बिजली बढ़ भी जाएगी तो घबराना नहीं है, पेट्रोल बढ़ जाएगा घबराना नहीं है। लेकिन अब कम भी तो हुआ है ना, तब भी ना घबराएं। आपने सबसे पहले घबराना। हमें ये पता है कि जितने दिन जिंदगी हमारी है ऐसे ही गुजरनी है बस। आने वाले कल को इन लोगों को भी कहेंगे ये चोर हैं। हाँ, ये बात सही है, वैसे रिपीट होती रहती है, एक दूसरे पे इल्जामबाजियां तो चलती ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या कौन चोर है कौन सही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सही है कौन चोर है, लेकिन आवाम के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मियाँ साहब ये कह रहे थे, आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद भटिया जी। जावेद साहब, क्या लग रहा है आपको, कल खान साहब ने जो रिलीफ अनाउंस किया वो ऑपोजिशन का प्रेशर था या आवाम का ख्याल था? नहीं जी, आवाम का ख्याल होता तो ये तकरीबन को 3 साल पहले सोच लेते, ये आप भी सोचना था इन्होंने, ठीक है ना। ये तो प्रेशर आया इनके ऊपर, तो इनको पता चला कि प्रेशर आ गया तो ये नीचे आ गया। प्रेशर आया अवाम का या नहीं, ऑपोजिशन का आया है प्रेशर। अच्छा, अवाम का तो प्रेशर वो लेते ही नहीं है। अगर अवाम का प्रेशर लेते होते या अवाम का सोचते होते। लेकिन भाई ऑपोजिशन का प्रेशर फिर तब आना चाहिए था ना जब पीडीएम के बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनको पता चल गया कि मेरी हुकूमत जो खतरे में पड़ रही है, अच्छा, इसलिए उन्होंने थोड़ा रिलीफ देना शुरू कर दिया। रिलीफ तो कोई नहीं है, 10 रुपये एक चीज़ के नीचे की है तो 10 चीज़ों के ऊपर 50 रुपये महंगे कर दिए हो गए, ठीक है ना। हर चीज़ तो महंगी हो गई है, गरीब आदमी का तो खाना पीना मुश्किल हो गया होगा, देखे ना। वैसे जनरल फार्मूला है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी ना, खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती होंगी। जो सरबरा होता है ना, सरबरा इसी ने सारे कंट्रोल करने होते हैं, कोई टीम की इसके अंडर में है ही नहीं है, तो इसको वज़ीर आज़म बनने का फायदा ही कोई नहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं इसको। अब लोगों को कहता है घबराना नहीं है, अब मेरा ख्याल हमें घबरा लेना चाहिए। अब तो मुश्किल वक्त एक कौम की जिंदगी में आते हैं, उस कौम को तकड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इससे कभी घबराना नहीं है। मुझे ये बताएं, ऑपोजिशन अगर अदम एतमाद की तहरीक लाती है या वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर देती है, मुझे ये बताएं आप वज़ीर आज़म किसको देखना चाहेंगे? देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
हमें कोई मतलब नहीं है यानी कि कौन वज़ीर आज़म आता है कौन नहीं आता, हमें इस चीज़ से मतलब है कि लोगों को रिलीफ कैसे मिलता है। लेकिन हर एक की अपनी चॉइस भी तो होती है ना, आप सपोर्ट भी तो करते हैं। किसी को नहीं करते, जो भी है लूटने के लिए है, लेकिन उनकी हुकूमतों में सारे लोग जो है ना ठीक थे, ठीक है, कारोबार ठीक थे। ये देखें तो सारी दुकानें फारग पड़ी हुई हैं, हम सारे यहाँ वेले बैठे हुए फारग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कारोबार है ही कोई नहीं है। कब्रिस्तानों भी आप चले जाएं, ठीक है ना, इतने वो पहले क्या वो अपना कब्र पे लगता था 1000-1500 रुपया लगता था, अब 5-5, 7-7 हज़ार रुपया लग रहा है। मरने पे भी अब इतना टैक्स हो गया हुआ है। ठीक है, मरने में भी टैक्स लग गया, यानी कि कब्र में सुकून वाली बात भी आप नहीं मानते हैं। लेकिन वहीं पर बड़ा रिलीफ भी तो दिया है भाई, आप क्या कहोगे? प्राइम मिनिस्टर साहब कैसा काम कर रहे हैं? ऑपोजिशन कामयाब हो सकेगी अपने मार्च में या इस्तीफा लेने में खान साहब से? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक फेम वाले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि उन्होंने वादे किए वो पूरे कर नहीं सके, ठीक है। जो वादे इन्होंने किए कि अवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई कम होगी, करप्शन ख़त्म होगी, करप्शन के आई थिंक रेट्स बढ़े हैं, करप्शन ख़त्म नहीं हुई, अवाम को रिलीफ नहीं मिला, जो कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। आप इंटरनेशनली अपनी इमेज बना देंगे। आप देखिए उन्होंने हेल्थ कार्ड शुरू किया, उन्होंने एहसास राशन प्रोग्राम की प्राइस भी बढ़ा दी, 12,000 से अब कह रहे हैं 14,000 देंगे। हमने एहसास प्रोग्राम की जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। फिर एहसास राशन प्रोग्राम भी शुरू किया, नौजवान कर्जा स्कीम शुरू की, इतने वो कहते हैं हमने आवाम के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। तो ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती, मतलब कि इन चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं करते लोग, ठीक है, इनके फ़ायदे डिस्कस क्यों नहीं करते, क्यों इनकी जो है ना नेगेटिविटीज़ जो है शो कर रहे हैं, हर कोई मसले क्यों शो कर रहे हैं, अपने कोई पॉजिटिविटी क्यों नहीं शो कर रहा। यही वजह है ना, लोगों में खुशहाली नहीं है, लोगों में मतलब कि रिलीफ नहीं है। जाता है। कल भी उन्होंने कहा 70% खबरें जो है ना वो हमारे खिलाफ चलती हैं। तकरीबन 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं। वो तो आप बेहतर जानते हैं कि आप किस चीज़ को रेस कर रहे हैं, किस चीज़ को रेस नहीं कर रहे हैं। इसमें यही कि अवाम के साथ अवाम को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है, ये आप शो कर रहे हैं। अगर हो रही हैं तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो गई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में तो हर कोई अच्छा चल रहा है, ठीक है, मतलब कि अवाम की राय क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कागजी हद तक तो सब बेहतरीन भाई कह रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसके असरात जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये जो भाई कह रहे थे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, 10 रुपये सस्ता होगा ना, इस दफ़ा सस्ता होगा ना, वो भी प्रेशर की वजह से, कुछ आवाम का प्रेशर, कुछ अपोजिशन का प्रेशर। बिजली भी सस्ती हुई, वो आपको कह रहे हैं ये थोड़े दिनों बाद फिर देखना बढ़ जाएगा। लेकिन जहाँ आम बंदे की 15,000 या 20,000 सैलरी है, उसे 10,000 बिल आया था, वो उसके 2 बच्चे हैं, वो कैसे गुजारा करेगा? लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, पेट्रोल सस्ता होने से भी बिजली सस्ती होने से। वो 20,000 वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ज़्यादा दब गया है जिसके तहत वो कुछ लोगों को मिला है ना, सबको नहीं मिला। इस मार्केट में किसी को पूछ लो, किसी को मिला हो। ये इसमें 1000 दुकानदार होगा, मेरे ख्याल से 5 के पास होगा, 99% किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आप। 10 रुपए कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये 10 रुपए भी 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपए पाकिस्तान की आवाम को अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो IMF से वादा किया है अब उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अब उन्होंने अजाफी टैक्स लगाने आपके ऊपर। इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है, और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। नेपरा जो बिजली का रेट मुकर्रर करता है वो कह रहा है कि 6 रुपए के करीब यूनिट बढ़ना है, हुकूमत 5 रुपए कम करती है। ये तकरीबन 60 से 80 अरब रुपया बहाना पाकिस्तान की आवाम को आज नहीं तो कल अदा करना पड़ेगा। ऑपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, मार्च भी निकाला, लॉन्ग मार्च, प्रोटेस्ट करेंगे जी। अगर ये हुकूमत चली जाती है ऑपोजिशन के प्रेशर में, अगर आप वज़ीर आज़म किसको देखना चाहेंगे? नून लीग को आना चाहिए, और वज़ीर आला पंजाब किसको देखना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को। अगर वज़ीर आला काम किए हैं, आपको सारों को पता है, हर आवाम को पता है। गवर्नमेंट कह रही है हम काम तो बड़ा कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोल भी सस्ता किया, बिजली भी सस्ती की, बिजली सस्ती की 5 रुपए सस्ती कर दी। नहीं और महंगी कर रहे हैं, बढ़ा के एक दफा काम कर, जिसमें कोई मायने नहीं है। कैपेसिटी होती है ना एक, जब दुनिया में महंगी पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप कैसे सस्ता कर सकते हो? अभी भी दुनिया में महंगाई है, उन्होंने कहा सब्सिडी दे देते हैं। सस्ता कर दिया, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, उसको 20 रुपए कम करते हैं तब मजा आता है। वैसे ये नाशुक्री नहीं है कि हम जब बढ़ता है तो शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब कम कर रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब को जब आपसे बढ़ाया उससे आपसे कम भी करें ना। अच्छा 12 रुपए कम करते आप खुश हो जाते हैं? हाँ जी, ठीक है। 12 रुपए 25 रुपए कम करते खुश होते हैं जी। अब इन्होंने 12 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम किए हैं, वो भी इसलिए कि पीपल पार्टी ने लॉन्ग रूट। अच्छा आप कह रहे हैं ऑपोजिशन को क्रेडिट जाता है? हाँ जी, ये अपने को क्रेडिट जाता है। क्यों उन्होंने लॉन्ग मार्च करने के लिए
कदम उठाया। आपको लगता है ऑपोजिशन कामयाब हो सकेगी? वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा मांग रहे हैं, वो वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा देंगे? इंशाल्लाह देंगे, उन्होंने रिलीफ दे दिया। देंगे, अवाम उनके साथ है। अवाम के ऊपर महंगाई की क़यामत तोड़ने वाले इस्तीफा दो और घर जाओ। जी भाई, आप क्या कहेंगे, ऑपोजिशन इस्तीफा लेने में कामयाब होगी? ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। बात ये कि ना इसने पेट्रोल जो सस्ता किया, पेट्रोल से तो ना हर एक चीज़ चलती। हमारा अपना कारोबार है, पहले ये नहीं रेट होता था, ये होता था कि 6 माह बाद जो है ना वो रेट बढ़ते थे। अब हम सुबह को जाते हैं, शाम का रेट कुछ और होता है, सुबह का अगले दिन कुछ रेट और कुछ। लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो चीजें सस्ती होंगी, मैं बता रही हूँ आपको। वो ये अच्छा खान साहब ने नहीं कहा, ये मैं भी कह रही हूँ। दूसरे भी काम अच्छे करें ना, चलो ठीक है, 4 महीने के लिए इसने वो किया है कि 4 माह के लिए बजट तक मैं नहीं बढ़ाऊंगा, ये बड़ा रिलीफ है, बजट तक पेट्रोल नहीं ठीक है, मानते हम, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को तो कन्विंस कर लिया मैंने। माने ठीक है ना, मगर खान साहब ये नहीं है, आप दूसरी चीज़ें भी सस्ती करें। तमाम हुकूमती ओहदेदारान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब, आपने कहा कि 70% हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें चलती हैं, मीडिया तनकीद करता है, और आपने कहीं ये भी कहा कि तनकीद में हम पॉजिटिव साइड भी ले लेते हैं कि चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। लेकिन आप आज का शो अगर आपके हुकूमती ओहदेदारान, तर्जुमान, मशीर देख रहे हैं तो उनको पता होगा मैं आवाम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो खान साहब ने रिलीफ दिता है, मान लो इस गल में। भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? आमिर चौधरी। आमिर साहब, मुझे ये बताएं, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च लेके निकली है और अदम एतमाद की तहरीक भी ला रही है, आपको लग रहा है कि हुकूमत को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ ही है ना फिर। अच्छा, बिल्कुल। इमरान खान भी इमरान खान है? इमरान खान नहीं है, वो यू टर्न ले लेता है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। रात को कुछ बात करता है, सुबह यू टर्न ले लेता है। अभी इतने दिन हो गए, अभी तो यू टर्न नहीं लिया, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया, पहले 15 रुपए 16 रुपए बढ़ा दिया, फिर उसने 10 रुपए कम कर दिया, ये तो कोई बात ना हुई ना। लेकिन अंकल ये ज्यादती नहीं है? वैसे आप देखें कि लोग जब बढ़ा देते हैं तो लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं, अब कम किया है, थोड़ी तारीफ तो करनी चाहिए। हाँ देखें, ये बात नहीं है, ये उसको अपोजिशन ने जब जो दिखाया है कि भाई हम ऊपर चढ़ने लगे हैं, तो उसने नाल ही आवाम को अपनी तरफ खींचना भी कर दिया कि लो जी मैं 5 रुपए बिजली भी सस्ती करता हूँ और मैं 10 रुपए पेट्रोल भी सस्ता करता हूँ और फिर मेरी तरफ आओ। अवाम अब इतनी पागल नहीं है। अच्छा, खत्म अब इसकी कहानी। जो इंसान समझता है ना कि अवाम बेवकूफ़ है, उससे बड़ा बेवकूफ़ है ही कोई नहीं। कहानी खत्म हो गई है, अभी तो 1.5 साल रहता है। नहीं, अब पहले ही चला जाएगा। पहले चला जाएगा। तो फिर वज़ीर आज़म कौन देखना चाहते हैं आप? नवाज शरीफ। वो तो है ही नहीं यहाँ पे। वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आज़म बनना हो तो आ जाएंगे? आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो वो इलाज कराने गए हैं ना? नहीं, वो इलाज हो चुका हुआ है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बस वो इंतजार में है कि जरा इसकी सीट इधर से उधर हो और वो इंशाल्लाह यहाँ पे अवाम खुश हो जाएगी। अवाम खुश है। देखिए, अवाम को चाहिए सहूलतें। अब शहबाज शरीफ खुद निकलता था, पता करता था कि किसको क्या चाहिए। अच्छा, तो आपका आप कह रहे हैं तो ये गुलजार साहब का है कि वो निकलते नहीं है बाहर? वो तो नजर ही नहीं आते, निकलना तो बड़ी दूर की बात है। नजर आते हैं, वो भी मुश्किल से ही नजर आ रहे हैं आजकल तो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान, मुझे ये बताओ कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहोगे आप? मैं तो यही बात कहूँगा कि जी जैसे घर चला रहे हैं आप, तो पहले से ही कर रही है, तो उसको चलाने के लिए आपको घर के खर्चे थोड़े से कम करने पड़ेंगे, तो इसमें चलना पड़ेगा। आगे हमें उम्मीद है कि सीट ठीक हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ दिया उसका फायदा मिलेगा आवाम को? जी अब होगा, अब आगे आगे ऐसे ही कम होगा। इसका क्रेडिट तो अपोजिशन ले रही है कि हमने अदम एतमाद की बात की है, लॉन्ग मार्च निकाला है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर। इसका वो प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ के वो क्रेडिट उनको ही आता है सारा, ठीक है, और वो ही करेंगे आगे काम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद ले आने का फैसला किया तो वज़ीर आज़म घबराना शुरू कर दिया। आप एक चीज़ बताएं कि उन्होंने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, उनकी आपको प्रॉपर्टी बता दें कि उन्होंने जो बनाई हो अपनी। मैं सपोर्टर नहीं हूँ ना मैंने वोट दिया, ठीक है, लेकिन ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है। ओ ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? तारिक महमूद। तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि ऑपोजिशन जो प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दें, ले सकेगी इस्तीफ़ा? ले लेगी वो। खान साहब दे देंगे इस्तीफ़ा? दे देंगे, अगर नहीं देंगे जबरन चले जाएंगे वो। जबरन चले जाएंगे? इमरान खान को बोलो कि आप बाजार में आओ, अपनी पॉकेट में पैसे निकाल के 1 किलो घी लेके दिखाएं, ये अवाम नहीं छोड़ेगी उसको। सारे मसाइल हल नहीं हुए तो वो घर जाके बैठेंगे, इस्तीफा देंगे। लेकिन उन्होंने तो रिलीफ अनाउंस किया ना, पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, का बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा, बड़ी बात है ये वैसे सर। कोई बात नहीं, उसने कुछ नहीं किया, अपने वो पीपल पार्टी निकली है ना, इसलिए वो उसने बोला। तो सही पीपल पार्टी क्रेडिट ले रही है कि हमारी वजह से हुआ? पीपल पार्टी बिल्कुल सही ले रही है, सारी जमातें बिल्कुल सही ले रही है, इसलिए
कि लोग इनसे तंग आ गए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं इस्तीफा देंगे, वो उनको देना पड़ेगा, तो फिर वज़ीर आज़म आप किसको देखना चाहेंगे? कौन होगा वज़ीर आज़म आपके ख्याल में? ये सारी पार्टी इकट्ठी बैठ जाएंगी फिर? और पीपल पार्टी उनका साथ देगी। मान जाएंगे नून लीग का वज़ीर आज़म? मानेंगे। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आ जाए, वापस आना चाहिए, आना चाहिए। इमरान खान गो, और नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? लियाकत खान हो? जी। लियाकत खान साहब कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल परफेक्ट, A1 फर्स्ट क्लास, अच्छे लग रहे थे अभी जो स्पीच की है ना? बिल्कुल। पेट्रोल सस्ता किया उन्होंने, बिजली सस्ती की, और कहा बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा। सही है, हुकूमत ये महंगाई इसलिए ला रहे क्यों नवाज शरीफ ने कुछ छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं था कुछ? हाँ। अच्छा, पीछे पैसे ही ना हो तो बंदा क्या क्या खरीदो, पैसे होगा तो कुछ अच्छा, करेगा। पैसे जेब में ना हो तो आप अपने लोगों के लिए करोड़ों की गाड़ियाँ लेते हैं, CM हाउस की तज़ीनो आराइश करते हैं करोड़ों अरबों रुपया लगा के, फिर आप इतनी लंबी, जो आप कहते हैं मैं कभी इतनी लंबी वो लाइन नहीं लगाऊंगा अपने मशीरों की, तर्जुमानों की, मिनिस्टरों की, काबीना भी उतनी बड़ी है, नवाज शरीफ से भी ज़्यादा बड़े लोग जो है वो हुकूमती ओहदेदारान बने हुए। खराजात कम करने हो तो बंदा अपने से शुरू करता है कि पहले ही नीचे से शुरू कर देता है? आप लोग, हमारा हुक्मरान जो गरीब हो गया, ठीक है, हमारा अवाम है जो ना बहुत अमीर है। अवाम अमीर है? अवाम अमीर है, गरीब नहीं है, इसलिए तो ये अवाम से ही निकाल रहा है। हाँ। उसके पास कुछ है ही नहीं, अवाम से ही निकाल रहा है, अपनी गाड़ियाँ, अपने प्रोटोकॉल, वो ठीक चल रहा है। अरे क्या बात है, ये तो प्रोटोकॉल को भी देखना चाहिए ना, प्रोटोकॉल को भी देखना चाहिए, मतलब क्यों मुल्क का। ठीक है, अच्छा, मतलब अवाम के पास बहुत पैसा है। अवाम के पास अभी आपकी जेब में कितना पैसा है? वो अल्लाह का, जितना दिल में होता है ना तो उतने पैसे जेब में होते हैं। महंगाई तंग नहीं करती? महंगाई नहीं, इसको महंगाई नहीं कहते, पहले से अच्छे कमाते। वैसे नाम इमरान खान का वैसे बदनाम हो रहे लोग, वैसे बदनाम कर से इमरान खान का लोग उससे डबल कमा रहे, उसके नाम बदनाम करने में उसमें डबल कमा रहे। अच्छा, कौन लोग? यही ज़्यादातर लोग बोलते हैं इमरान खान ने महंगाई लाई, तो महंगाई कुछ नहीं होती, ठीक है, महंगाई का बता के तो उसमें डबल चीज़ प्रॉफिट कमाते उसमें। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है ना वो महंगाई करके फिर अपना डबल प्रॉफिट करके नाम तो कंट्रोल हुकूमत ने करना होता है। हुकूमत ने करना होता, किधर से करे, तो एक को संभाले दूसरा संभाले, हमारा अवाम ही खुद खराब है। अवाम ही खुद खराब है, हुक्मरान ठीक है, हुकूमत भी ठीक है, A1 नारा लगा दो, खान साहब जिंदाबाद। खान साहब जिंदाबाद, क्या बात है, जबरदस्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नूर खान। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी खान साहब। जी शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च लेके निकली है, खान साहब का इस्तीफा मांग रही है, देगी खान साहब इस्तीफा? कभी भी नहीं देना चाहिए। नहीं। अच्छा, ऑपोजिशन गलत कर रही है? ऑपोजिशन गलत कर रही है। कैसे? ऑपोजिशन वालों ने कौन सा या दूध की नहर बहा दी हमारे लिए, तो वक्ती तौर पर पूरी दुनिया में महंगाई है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएगा। और खान साहब ने जो पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, उसकी आवाम को बराह रास्त उसको रिलीफ मिला है आवाम को, जाहिर सी बात 10 रुपए कम किए तो अच्छा, ये वो है उसका डिसीजन है। ऑपोजिशन कहती है हमारी वजह से किया, नहीं, अपोजिशन की वजह से नहीं, ये खान साहब ने आवाम को रिलीफ दिया, खान साहब को आवाम का एहसास है। हाँ, खान साहब को आवाम का एहसास है, और आवाम का एहसास करते हुए ही चीज़ों की कीमतें अब नीचे जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता। थक गए, हुकूमती हक में लोग ढूंढते ढूंढते हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 70% आपके ख़िलाफ़ खबरें चलती हैं। यकीन जानिए कि आवाम को नहीं सिखाते हम। आज तो मैं ढूंढने निकली थी कि खान साहब आपकी लोग तारीफ़ करें, रिलीफ दिया है, आवाम थोड़ी खुश नज़र आएगी, लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ, आवाम अभी भी खुश नहीं है। आवाम कह रही है ये आपने रात को कह दिया है, सुबह चेंज हो जाता है, आज कह दिया है 10 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। हालांकि आपने अपने खिताब में ये कहा है कि बजट तक कोशिश करेंगे कि ये सब्सिडी कंटिन्यू रहे और कीमतें ना बढ़े, ताकि आवाम को रिलीफ मिलता रहे। लेकिन वहीं पर मैं परेशान हो गई हूँ कि आवाम खुश क्यों नहीं हो रही। इतने ही हालात तंग हो गए हैं कि आवाम वाकई में खुश नहीं हो रही है। मतलब 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली सस्ती हुई है, लेकिन आवाम कह रही है फ़ायदा कोई नहीं है, घी उतना ही महंगा है, चीनी उतनी महंगी है, आटा उतना ही महंगा है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएगा, महंगाई में कमी भी आएगी, लेकिन वो सिर्फ कागजी अदादो शुमार तक नहीं रहनी चाहिए। वाकई में आवाम मुंह से बोले। मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ, जिसके आगे जाके ये माइक करूँ, मुझे कि खान साहब जिंदाबाद, हुकूमत बड़े अच्छा चल रही है, लेकिन यहाँ तो लोग अभी भी तंग हैं, अभी भी परेशान हैं। आप चाहे एहसास प्रोग्राम की मद में पैसे बढ़ा दें, उस पर लोग शिकायतें करते हैं, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। आप नौजवान कर्जा स्कीम, आपने एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट भी कल की कि आप नौजवानों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम और एक फ़िक्स रकम जो है वो भी उनको देंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि जब मीडिया निकले आवाम में तो आवाम आपका साथ दे, आपकी तारीफ़ करे। लेकिन आवाम अभी भी नाखुश है, परेशान है, अपोजिशन के साथ खड़ी है। ये एक ख़तरनाक बात हो सकती है हुकूमत के लिए।
नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई और डेफिनेटली उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम पर ज़रूर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि डायरेक्ट पेट्रोल या बिजली से जो लोग खुश नहीं भी हो रहे कम होने से, अशयाए खुरोनोश में वाज़े तौर पर कमी वाक़या होगी, सब्जियां सस्ती होंगी, फल सस्ते होंगे। और फिर बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की कि इम्प्लीमेंटेशन कितना रहेगा, कि अगर वाकई में जब पेट्रोल 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये भी बढ़ता है तो कीमतें ऐसे आसमान में पहुँच जाती हैं, लेकिन अब जब कम हुआ है तो उसका इफेक्ट जो है वो आवाम को मिलेगा या नहीं, ये मेक श्योर करना है तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तमाम उन लोगों को कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने माफियाज को कंट्रोल करना है। यहाँ पर सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जिनकी ड्यूटी है, अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम को रिलीफ देना उनकी ड्यूटी है, माफियाज को कंट्रोल करना उनकी ड्यूटी है, उनके ऊपर भी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। खान साहब तो रिलीफ दे देते हैं और बहुत से लोग इस चीज़ पे उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ऑल्दो बड़ा मिक्सचर सा अभी तक का रिस्पॉन्स आया है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऑपोजिशन के प्रेशर में किया उन्होंने, खान साहब ने घबरा गए हैं खान साहब। लेकिन वजह जो भी हो, रिलीफ आवाम को दिया है, अब वो पहुंचना और आवाम तक पहुंचाना उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो खान साहब की टीम कहलाते हैं। वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो चाहे उनके मशीर हों, तर्जुमान हों, मिनिस्टर्स हों, जो भी लोग हों, अवामी नुमाइंदे जो हैं, उनको मेक श्योर करना है कि अब जो माफिया है उसको भी कंट्रोल करें और एक्चुअली अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी आए, जिसकी वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा सकून। अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल साहब, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च लेके निकली है, आपको लगता है वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा ले सकेंगे? नहीं। वज़ीर आज़म साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा। अगले 5 साल भी उनके हैं? 100%। अगले 5 साल भी उनके? जो लोग निकले हुए हैं ना, वो लोग तो आजमूदा है ना, तो वो उनके ऊपर इतना वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो तो सिंध में, वो सिंध तो उनका है, वो सिंध से जीतते हैं। जब वो पंजाब में दाखिल होंगे फिर देखा जाएगा कि इनके साथ तो क्या पंजाब में बाकी की ऑपोजिशन भी तो शामिल होगी ना, नून लीग भी है। हाँ, अलबत्ता अगर नून लीग जब भी सीरियस होगी ना तो ये ले सकते हैं। सीरियस होगी का क्या मतलब? नहीं, ये सीरियस नहीं है अभी। तो मरियम साहिबा तो बड़ा बोलती हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सवाल ही पर जब ये सीरियस होंगे ना पंजाब में, तो मेरे ख्याल में ये 10 दिन छोड़ो 10 घंटे भी नहीं लगेंगे। अच्छा, टफ टाइम दे सकते हैं, नून लीग दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, नून लीग दे सकती है। आप क्या समझते हैं, मुल्क को नुकसान हो रहा है या ठीक हो रहा है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये हो क्या रहा है, या तो ये आवाम को मतलब इतना महंगाई में डबो के अगर अंदर ही अंदर से कुछ मईशत बेहतर हो रही है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। कि हम लोग जब इतनी ज़्यादा सेक्रीफाई कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और अगर उसके बावजूद भी हमें 5 साल बाद पता चले कि खान साहब ने मुल्क नहीं बनाया तो फिर हमारा बहुत दिल दुखे। लेकिन 5 साल देने चाहिए। हाँ, देने चाहिए, ताकि इनको ये ना रहे कि भाई हमें आपने टाइम पूरा नहीं दिया, ये लफ्ज ना निकले। ये लफ्ज ना निकले, एक दफा पूरी तरह टाइम दे दो, देख लेने। हाँ जी, देख लेने की कर देने। हाँ जी, हाँ जी। वैसे नून लीग इज द बेस्ट, अभी तक नून लीग इज द बेस्ट। वज़ीर आज़म किसको देखना चाहेंगे आप अगली दफा? मियां शहबाज शरीफ। फिर पंजाब किसके पास जाएगा? हमजा शहबाज संभालेगा पंजाब और मियां शहबाज। नून लीग से अंदर भी बातें आ रही है, मरियम नवाज। नो, आई डिसलाइक मरियम को मैं पसंद नहीं करता हूँ। पसंद नहीं करते? क्यों? बिल्कुल, पता नहीं क्यों। मरियम का ऊपर जो है ना एलिगेशंस पहले से भी बहुत ज़्यादा हैं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ इज द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कदीर अब्बास। कदीर अब्बास साहब, मुझे बताएं, ऑपोजिशन खान साहब से इस्तीफा मांग रही है, बहुत अच्छा कर रही है। खान साहब इस्तीफा देंगे? अल्लाह करे दे दे, नहीं तो ये तो मार देगा गरीब लोगों को। 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, और तो 80 रुपए जो घी बढ़ा दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा ना पेट्रोल के असरात। इंशाल्लाह ताला वो एक चीज कम करता है और 2 चीजें बढ़ा देता है। बिजली जो कम की और कहा अगले बजट तक नहीं बढ़ाऊंगा, वो इंशाल्लाह बढ़ाएगा। और रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है। अच्छा, ये जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगला कोई आया वो भी यही कहेगा कि नून लीग दोबारा आज वो ठीक थी। ठीक थी। अगर खान साहब से इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाती है ऑपोजिशन, वज़ीर आज़म आप किसको देखना चाहेंगे? दोबारा इनको नून लीग वाले। नून लीग वालों को? नून लीग में से कौन? छोटा बड़ा नहीं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म आ जाए। सही है। पंजाब किसके पास जाएगा? किसके पास जाना चाहिए सर? हमजा का। हमजा के पास जाना चाहिए। हमजा पंजाब का वो होगा, क्या कहते हैं उसको, वज़ीर आला। वज़ीर आला। और जो तो फिर पीपल्स पार्टी किधर जाएगी? लॉन्ग मार्च तो पीपल्स उसका पार्टी तो सिंध है ना, उसको तो सिंध देंगे हम। सिंध नहीं देंगे, उसको तो हम देंगे। सिंध वालों ने देना है, हमने देने। लेकिन अगले 5 साल भी खान के, अगले 5 साल खान साहब के पक्के हैं। पक्के। ऑपोजिशन अगर प्रोटेस्ट करती है पंजाब से जब लॉन्ग मार्च निकलता है, आप जाएंगे? ये सब कुछ फजूल है, कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं। खान साहब इस्तीफा भी नहीं देंगे अगले 5 साल भी इनके। अगले 5 साल भी। लेकिन ये तो अच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा उन्होंने रिलीफ अब देना शुरू कर दिया है। रिलीफ क्या दिए? पेट्रोल सस्ता किया माशाल्लाह। इसका हमने क्या करना है? पेट्रोल का हमने घी का नहीं, चीनी का नहीं, हमने उसका क्या करना है?
हाँ जी। इन चीज़ों पे रिलैक्सेशन दें तो फ़ायदा होगा। जी जी। वो कह रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में और फ़ायदा दूंगा और सब्सिडीज़ दूंगा। कर देगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग हमने ढूंढने की कोशिश की जो खान साहब को क्रेडिट दे रहे थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खान साहब जिंदाबाद भी कह रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कम होगी। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को बाय नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं, ये इतना बढ़ा के इतना कम कर दिया, हमें इसका फ़ायदा नहीं है। अशिया खुरानोश की कीमतों में वाज़े कमी आनी चाहिए, माफियाज़ कंट्रोल होने चाहिए, सिस्टम इंटैक्ट होना चाहिए और अपोजिशन जो प्रोटेस्ट कर रही है, लॉन्ग मार्च, धरना, वो कामयाब हो सकता है अगर जो है वो अवामी ताकत उनके साथ मिल जाए। लेकिन अवाम के भी आपके मिले जुले व्यूज़ जो हैं वो सामने आए। अवाम को सिर्फ एक चीज़ से गर्ज है, उनके घर का चूल्हा जलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, घर के हालात बेहतर हों, हुक्मरान चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों। एक तरफ अपोजिशन इकट्ठ हो रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, अपोजिशन के इत्तेहाद के बाद अब लॉन्ग मार्च और फिर प्रोटेस्ट, और उसके बाद हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि वो अवाम को रिलीफ दे सकती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।